मुझे तो पहली बार हिंदुस्तान को नजदीकी से देखने का मौका मिला कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत का देश है। अमेरिका में मैं गया था, मंडेला जी ने मुझे यही कहा कि हमें जो औजार दिए गए, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के जो औजार दिए गए, वो अफ्रीका के औजार नहीं थे, वो आपके औजार थे, हिंदुस्तान के औजार थे, और वो औजार हमें गांधी जी ने दिए। बिहार में पेपर लीक होता है तो बिहार में नहीं, देश में इसकी आवाज गूंजती है। दरअसल जिस 17 महीनों के कार्यकाल की गूंज पूरे देश में हो रही थी कि बिहार एक ऐसा प्रदेश है जिसने बेहद कम समय में 4 लाख से ज्यादा शिक्षकों को नौकरी दी, जिसमें पूरे देश के जो शिक्षक नौजवान बेरोजगार अभ्यर्थी थे उनको सरकारी नौकरी दिया गया, तो इसके डंके खूब दूर तक पीटे गए। उस आवाज में यह कहा जा रहा था कि सरकार की उपलब्धि है, बिहार की महागठबंधन सरकार के जयकारे हो रहे थे। लेकिन 1.5 महीने की सरकार ने उन तमाम जो मुनादी पीटी जा रही थी, जिसे नीतीश कुमार का क्रेडिट बताया जा रहा था, वो क्रेडिट धरी की धरी रह गई और आरोप सिस्टम पर लग गया, सरकार पर लगी। तो राहुल गांधी जो बिहार में 1.5 महीने पहले सरकार में थे, तो इस बात की उपलब्धि गिना रहे थे कि उनकी सरकार ने बेहतर काम किया, वो अब पूछ रहे हैं बिहार में पेपर लीक हो जाता है, और वो भी तब जब नीतीश और बीजेपी की सरकार आती है। जब बीजेपी की सरकार आती है तो राहुल गांधी को मुंबई में यह बात सुनाई पड़ जाती है कि बिहार में साहब पेपर लीक हुआ है, और वो भी शिक्षकों के भर्ती परीक्षा का। एडमिट कार्ड में ही आंसर की दिया गया था, क्वेश्चन पेपर दे दिए गए थे, और जब शिक्षकों के भर्ती परीक्षा को लेकर पेपर लीक हुआ तो महाराष्ट्र में जब राहुल गांधी अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान पहुंचे हुए थे, वहां पर वो इन बातों को दोहरा रहे थे। राहुल गांधी कह रहे हैं कि देश के अंदर अलग विडंबना है कि हालात कैसे बदल जाते हैं। बीजेपी की सरकार में पेपर लीक नहीं होता है, बल्कि यह धांधली कराई जाता है। 1, 2, 10, 200 भी नहीं, 300 के आसपास जो अभ्यर्थी हैं वो पकड़े गए, जो गैंग के सदस्य हैं, शिक्षा माफिया के जो गैंग के लोग हैं वो पकड़े जाते हैं। जब भ्रष्टाचार की बातें करने वाले लोग, भ्रष्टाचार को जड़ से मिटाने की बातें करने वाले लोग, और उनके पावर में आते ही जब खुलेआम खेल होगा तो फिर सवाल तो उठेगा ही। राहुल गांधी ने इसी अंदाज में आज जिस तरीके से महाराष्ट्र के अंदर यह बातें कही कि बिहार में पेपर लीक हुआ और कांग्रेस अब इसे बड़ा मुद्दा बनाने जा रही है। लोकसभा चुनाव में जहां नरेंद्र मोदी 400 पार जाने का मंत्र दे रहे हैं, तो वहीं विपक्ष नरेंद्र मोदी और भाजपा शासित राज्यों की कमियों को गिनाकर लोगों को आगाह करने में जुटी हुई है। सुनिए राहुल गांधी क्या कुछ कह रहे हैं बिहार में जब पेपर लीक हुआ तो। का जो एक्सपीरियंस रहा है, पिछले साल हम भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, 4000 किलोमीटर चले कन्याकुमारी से कश्मीर, और हम सबको, मुझे तो पहली बार हिंदुस्तान को नजदीकी से देखने का मौका मिला। मेरे दिमाग में एक हिंदुस्तान था, एक इंप्रेशन था, और जैसे ही मैं चलना शुरू किया वो इंप्रेशन टूटता गया, बदलता गया, और अंत में जब मैं कश्मीर पहुंचा, मेरा रियलाइजेशन यह था कि जिस चीज को मैं हिंदुस्तान मानता था वो एक्चुअली हिंदुस्तान था ही नहीं, वो मेरे इमेजिनेशन का हिंदुस्तान था, अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान था।
और ये जो मैं हिंदुस्तान भारत जोड़ो यात्रा में जिसको देखा है, ये भी एक प्रकार से अनइन्फॉर्म्ड हिंदुस्तान है। ये पहले वाले हिंदुस्तान से बेहतर इन्फॉर्म्ड है, मगर ये भी हिंदुस्तान की समझ नहीं है, सुपरफिशियल है। मगर उस यात्रा में दो चीजें बड़ी क्लियर थी। एक कि हिंदुस्तान नफरत का देश नहीं है, मोहब्बत का देश है। और इस देश में, इसके डीएनए में रिस्पेक्ट, मोहब्बत, ये बहुत गहरा है। तो चलते चलते मेरे दिमाग में यह सवाल आना शुरू हुआ कि अगर यह नफरत का देश नहीं है, यह पहला देश है जिसने इंडिपेंडेंस की लड़ाई मोहब्बत से लड़ी, और कोई देश है ही नहीं। मतलब कहते हैं कि सिविल राइट्स मूवमेंट, गांधी जी की फिलॉसफी, उसने गांधी जी की फिलॉसफी का प्रयोग किया, मगर जो उनको डायरेक्शन किसने दिया? उनको डायरेक्शन गांधी जी ने दिया, हिंदुस्तान ने दिया। साउथ अफ्रीका में मैं गया था, मंडेला जी ने मुझे यही कहा कि हमें जो औजार दिए गए, हमारी फ्रीडम स्ट्रगल के जो औजार दिए गए, वो अफ्रीका के औजार नहीं थे, वो आपके औजार थे, हिंदुस्तान के औजार थे, और वो औजार हमें गांधी जी ने दिए। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया, अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहां। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूं। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अरे, अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।